फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो आपको बनाया था हार्ट प्रोटोकॉल पे। तो दोस्तों, ये प्रोटोकॉल यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सीरीज चल रही है। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईथरनेट की। हाँ दोस्तों, तो देखिए, अगर आपकी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक रनिंग प्लान में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और अचानक से कोई कम्युनिकेशन फेल हो जाए, जिससे ना तो कोई अलार्म आता है ना तो कोई कंट्रोल हो पाता है, तो कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है। उसे बोलते हैं हम लोग कि कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। तो वहां पे आती है बात दोस्तों, हम सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं? ईथरनेट प्रोटोकॉल की। तो दोस्तों, आज आपको ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि हम ईथरनेट प्रोटोकॉल जो है वो मतलब ईथरनेट वाकई में कोई प्रोटोकॉल है या ईथरनेट एक मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेशन को कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि जब हम कभी कम्युनिकेशन कराते हैं तो हमारे यहाँ सिस्टम कैसा होता है कि जैसे ये हमारा मेन स्विच होता है, ये जो है डीसीए से पीएलसी से कनेक्ट होता है और ये हमारे ऑपरेटिंग स्टेशन होते हैं। तो ये जो नेटवर्क बनता है, यानी ये एक नेटवर्क बन गया ना कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जा रही है, ऑपरेटर कुछ एंटर कर रहा है, वो डीसीएस में जा रहा है। तो इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों, ये आपको समझनी पड़ेंगी रास्ते में, तब आपको आज पूरी ईथरनेट की वन टू जेड जो है एवरीथिंग यू विल गेट, राइट। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, जब हम ईथरनेट की बात करते हैं तो ईथरनेट जो है वो दोस्तों क्या है, एक प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, जिसका नाम, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई ना कोई स्टैंडर्ड से गवर्न करती है, मतलब हम स्टैंडर्ड ये बताता है कि इस तरीके से चीजों को करना चाहिए। तो जो ईथरनेट है दोस्तों, वो हमारा किस चीज पे बेस्ड है? IEEE 802.3 पे। आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क देता है जिससे हम ईथरनेट को अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि आज हम समझने क्या वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ईथरनेट जो है वो कम्युनिकेशन की बैकबोन है, मतलब यही बैकबोन है, ये रास्ता है, ये ब्रिज है, इसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि एक बार ब्रिज बन गया तो उसके बाद डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। तो उसके लिए डेटा एक फ्रेम में जाता है, उस फ्रेम को समझेंगे। उसके बाद फिर डेटा जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या फिर एक सिस्टम से किसी कंट्रोलर, डीसीएस पीएलसी कंट्रोलर में कैसे जाता है, उसकी डिवाइस की आइडेंटिटी में कौन सा एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये स्विचिंग चल रही होती है, यानी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो डेटा कहीं लड़ ना जाए, कोलिजन ना हो जाए, तो वो कैसे बचता है, वो भी आज हम देखेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग जो है वो कोई एक ऐसा नहीं कि लॉजिस्टिक है, मतलब एक कोई जगह नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा दिया। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा एक फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड हमें रोड क्या हो गया, रोड हमारा ईथरनेट हो गया। यानी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ईथरनेट एक प्रोटोकॉल नहीं है, एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल नहीं, ईथरनेट एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो एक स्टैंडर्ड हो गया जो हमने बताया, यानी वो रोड, आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, ये रोड है, तो ये रोड हो गया ईथरनेट का स्टैंडर्ड। अब एड्रेस क्या है? एड्रेस हो गया मैक एड्रेस, मतलब किस डिवाइस पे ये ट्रक जो है वो पार्सल लेके जाने वाला है, वो हो गया उसका एड्रेस। और अब इस ट्रक के अंदर क्या है, वो ईथरनेट की फ्रेम है, और ईथरनेट की फ्रेम में क्या है, वो डेटा है, डेटा उसने जो हमारे किसी डिवाइस ने कैरी करके भेजा है दूसरी जगह में जाने के लिए। अब व्हीकल क्या है? व्हीकल दोस्तों प्रोटोकॉल है, यानी ईथरनेट तो एक मीडियम है और उस ईथरनेट में कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज होने वाला है दोस्तों। वो मॉडबस, टीसीपी, प्रॉफीनेट या इथरनेट आईपी, ये सब प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो आपका इथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है इन सब प्रोटोकॉल का यूज करने के लिए। डेटा जो है वो डायरेक्ट वायर पे ट्रेवल नहीं करता। अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं कि डेटा आया, उसको पैक किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, पार्सल क्या होता है, डिलीवर करने से पहले पैक होके आता है। तो ये जो हमारा रॉ डेटा है, कोई भी डीसीएस या सिस्टम से आ रहा है, वो पैकेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है और उसका एक ईथरनेट का एक फ्रेम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि इस फ्रेम से वो भेजा जाएगा। उस फ्रेम के बारे में हम आगे देखते हैं। तो फ्रेम जो होता है वो क्या होता है, एक डेटा का कंटेनर होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन में कई सारे फ्रेम होते हैं, तो कई सारे फ्रेम को हमें क्या करना पड़ता है, एक कंटेनर के अंदर बंद करके भेजना पड़ता है। तो ये एज अ स्ट्रक्चर डेटा पैकेट के तरीके काम करता है। अब देखिए दोस्तों, जब एक फ्रेम की बात करेंगे तो एक फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 चीजें होती हैं। 6 चीजों की वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि सही जगह पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे जानी थी जहां पे गई है कि नहीं। तो जैसे पहला
वाला है वो ये बताता है कि रिसीवर को ये बताता है कि भैया मैं आ गया हूं, ये मेरे पास कुछ डेटा है। फिर ये डेस्टिनेशन मैक क्या है, मतलब ये डेटा ये पैकेट जाएगा कहाँ, तो वो ये जब पैकेट चलता है तो वो एड्रेस इसके अंदर जो डाला गया है वो एड्रेस को ढूंढता है जाके, तो वो उसी एड्रेस पे जाता है। उसके बाद इसके बाद तीसरे फ्रेम में क्या होता है, तीसरे फ्रेम में वो जानकारी होती है कि ये जिस सिस्टम के पास आया है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये कहां से आया है, तो ये जहां से आया है उस सेंडर का भी एड्रेस होता है। अब यहां पे प्रोटोकॉल आएगा दोस्तों और यहीं पे डेटा आएगा। यहां पे किस टाइप का डेटा आया है, कौन से प्रोटोकॉल से आया है, मॉडबस से आया है कि ईथरनेट आईपी से आया है, तो वो डेटा यहाँ पे होता है, यहाँ टाइप होता है सॉरी, और डेटा यहाँ पे होता है। और उसके बाद एफसीएस होता है लास्ट में। ये आपने बहुत सारे फ्रेम में पढ़ा होगा कि ये फ्रेम डैमेज तो नहीं है, तो ये बिट अगर वहां पे है तो इसका मतलब डैमेज नहीं है। अगर ये बिट खो गई है या कुछ गड़बड़ हो गया है तो समझ जाता है कि फिर से पैकेट आओ क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों ये एड्रेस की। जब बात करते हैं, हर डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। हर दुनिया में हर एक कंप्यूटर में एक उसका एड्रेस होता है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के सोर्स को ट्रेस कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे कई सारी डिवाइसेस है कि एक प्रिंटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, इन सब के नीचे देखिए एक बहुत सारा एड्रेस लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। तो हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है जिसकी वजह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, राइट। अब मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा सा आपको इनलाइटमेंट कर देता हूं कि जो आइडेंटिटी होती है उसमें जैसे आपने देखा ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है वो 6 ग्रुप्स में होता है। तो जो पहले के 3 ग्रुप होते हैं दोस्तों वो क्या होता है, जिस मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया है, इंटेल ने बनाया है कि मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर्स आते हैं ना आपके, एचपी ने बनाया है कि डेल ने बनाया है, तो मैन्युफैक्चरर की आईडी पहले 3 हेक्साडेसिमल नंबर्स में होती है। उसके बाद 3 ये जो नंबर होते हैं दोस्तों ये यूनिक डिवाइस आईडी होती है। ये उस डिवाइस की आईडी होती है जो इंश्योर करती है कि पूरी अर्थ में उसके अलावा और कोई डिवाइस नहीं होगी। तो सारी के सारे के नंबर जो है वो हमको मिलते हैं, यानी सारे ये एक पूरा सिस्टम गवर्न होता है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी सेम सिस्टम सेम नंबर पे नहीं आ पाता है। तो ये हो गया मैक एड्रेस के बारे में खास बात। इसीलिए कभी भी डेटा जो है वो खो नहीं जाता, क्योंकि जो एड्रेस उसके अंदर पैकेट के अंदर डाला गया है वो एड्रेस तो कहीं ना कहीं उसे मिलेगा और एक ही जगह मिलेगा, इसलिए वो सही जगह जाता है, राइट। जब डेटा जा रहा होता है तो कोलिजन प्रॉब्लम तो हो गई, क्योंकि देखिए डेटा एक मान लीजिए आपका पीएलसी का कंट्रोलर है, उसने डेटा निकाल के भेजा। अब डेटा निकाल के भेजने के बाद मान लीजिए आपके 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा गया और 4 ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग ऑपरेटर बैठे हुए हैं। तो एट अ टाइम मान लीजिए 2 ऑपरेटर ने कोई चीज वैल्यू एंटर करी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोलिजन हो सकता है कि दोनों की इंफॉर्मेशन जा रही थी पीएलसी के पास और एकदम से लड़ गई, तो कोलिजन हो सकता है। तो आज के नेटवर्क में ये चीजें पहले हुआ करती थी, ये खाली आपको बता रहे कि ऐसा पॉसिबिलिटी होती है और कभी हो भी जाता है। तो अब उसको दूर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड CSMA-CD, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विदाउट कोलिजन डिटेक्शन। मतलब क्या होता है इसमें कि जैसे कोई डेटा आया, अगर डेटा वो ये देखता है कि मेरा जो रिसीवर है वो क्या बिजी तो नहीं है, अगर बिजी है तो वो वेट करेगा, फिर से रीट्राई करेगा कि डेटा जाए। जैसे हम पिंग कराते रहते हैं, तो क्या होता है अगर जैसे ही अगर वो बिजी है तो डेटा रुका रहता है, जैसे ही वो देखता है कि वैकेंसी हो गई तो अपना डेटा भेज देता है। तो वो कंटिन्यूसली जो रीट्राई होता है, दैट इज ये जो टेक्नोलॉजी है कि अगर लड़ना नहीं है, डेटा लड़के खोना नहीं है, वेट करना है, अगर बिजी है तो वेट करो, नहीं बिजी है तो डिलीवर करो, दैट इज कॉल्ड CSMA-CD टेक्नोलॉजी, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्मार्ट स्विचिंग क्या होती है। अब दोस्तों ये CSMA-CD जो है वो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन हो गया। आजकल हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क स्विच लगाते हैं, जिसको हम बोलते नहीं कि अनमैनेज स्विच है, मैनेज स्विच है। मैनेज स्विच का मतलब क्या हुआ कि आपने एड्रेस को मैप कर दिया कि इस डिवाइस से जाएगा तो यहीं ही जाएगा। लेकिन जो अनमैनेज स्विच होते हैं, नॉर्मल स्विच होते हैं, जो हम अपने ऑटोमेशन में यूज करते हैं, तो वो नेटवर्क स्विच क्या करता है, वो पूरी कोशिश ये करता है कि डेटा जो है वो सभी जगह फ्लो होगा और 2 वे रहेगा, 1 वे नहीं रहेगा, यानी कोलिजन के चांसेस जो है वो नहीं हो सकते, अननेसेसरी कोई ट्रैफिक नहीं होता है। तो स्विच जो होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं और ये हमारी अच्छी तरीके से रीरूटिंग यानी राउटिंग कराते हैं, राइट। अब
ईथरनेट जो केबल होती है दोस्तों, उसमें तीन चार चीजें जो होती है, वो फिजिकल चीजें क्या क्या होती हैं। एक तो एनआईसी निक कार्ड। ये निक कार्ड कहाँ होता है दोस्तों? ये निक कार्ड हमारे सिस्टम में लगा होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, ईथरनेट की केबल को प्लग करते हैं, यानी हमारे सीपीयू में, तो वो होता है एनआईसी कार्ड। उसके बाद एक केबल हो गया ईथरनेट का। ईथरनेट को कोई मीडियम चाहिए तो हाँ वो केबल होती है, कोएक्सियल केबल भी आती थी पहले, बहुत पहले। अब जो आती है एसटीपी और यूटीपी केबल आती है, जिसमें 8 कोर्स अलग अलग कलर की होती है, राइट। इसके बाद RJ45 कनेक्टर लगाते हैं। केबल तो डायरेक्ट हम एनआईसी कार्ड में लगाते नहीं, हम क्या करते हैं, उसको कनेक्टर में पर्ज करके, क्रिम करके कनेक्ट करके लगाते हैं। तो ये 3 हार्डवेयर होते हैं किसी भी ईथरनेट कंपोनेंट्स के, राइट। ईथरनेट प्लांट में कम्युनिकेशन का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है कि दोस्तों, सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करता है, P4 to 20 डेटा जो है वो हमारे पीएलसी को भेजता है, राइट। और फिर पीएलसी से डेटा जो स्काडा में जाता है वाया ईथरनेट केबल। और प्रोटोकॉल कोई भी हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ईथरनेट जो है कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। ईथरनेट को चलने के लिए प्रोटोकॉल बताया जाता है, लेकिन ईथरनेट कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। ईथरनेट में 3-4 प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे मॉडबस हो गया, ईथरनेट आईपी हो गया, ये सब प्रोटोकॉल काम करते हैं इस हाईवे पे, यानी इस ईथरनेट के ऊपर। इसके बाद स्कैडा से डेटा कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग स्टेशन में, इंजीनियरिंग स्टेशन में। तो इस तरीके से रियल प्लांट में फील्ड पीएलसी स्कैडा, यही तो तरीका होता है। तो जो हार्डवेयर वाली लेयर होती है, ये आपने कभी स्टैंडर्ड या हाई लेवल के जब टॉपिक पढ़ते हैं कहीं पे आप बहुत जगह, तो वहाँ L1 L2 लेयर या L3 लेयर ऐसे करके कुछ बात होती है। तो दोस्तों, जो हार्डवेयर वाली लेयर होती है, जहाँ हार्डवेयर से डेटा आपका पीएलसी में जाता है, उसे हम जनरली लोअर वन यानी L1 लेयर बोलते हैं। उसके बाद पीएलसी और स्विच से स्विच क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई पीएलसी से एक कंप्यूटर तो चलने वाला नहीं है, और पीएलसी से कई सारे कंप्यूटर चलने वाले हैं, तो स्विच लगाना पड़ेगा, जिससे मेरा डेटा को मल्टीपल जगह एक्सेस किया जा सके। तो वो होता है हमारा प्रोटोकॉल। अब ये आपने एक ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा, ओएसआई मॉडल में बहुत सारी लेयर होती है, तो ये 2 लेयर का यूज करता है। तो जो हार्डवेयर पार्ट हो गया, वो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल लेयर पे काम करना, और उसके बाद जो ये डेटा राउट करना, फ्रेम बना के सिस्टमैटिक तरीके से भेजना, वो दैट इज द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में ये काम होता है, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी एक लेयर होती है। तो ये 2 लेयर्स पे काम करता है इथरनेट, एक फिजिकल लेयर, एक एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है कि जो पैकेट हमने डिलीवर किया था, यानी 420 मिली एम्पेयर की तरफ से, वो पैकेट सिक्योरली पहुंचता है हमारे ऑपरेटिंग स्टेशन पे, राइट। अब दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, और ये लास्ट में फिर से एक बार दिखा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल ईथरनेट के ऊपर अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जैसे मॉडबस टीसीपी, राइट, प्रॉफीनेट, ईथरनेट आईपी, ये सब प्रोटोकॉल काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट इज द बेस, इसके ऊपर ये सब रहते हैं। ईथरनेट कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। मुझे उम्मीद है मैं आपका पूरा भ्रम तोड़ पाया हूँ कि ईथरनेट इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ईथरनेट किसी प्रोटोकॉल पे काम करता है, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, बट ईथरनेट इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ईथरनेट इज अ कम्युनिकेशन का मीडियम, और कम्युनिकेशन के मीडियम में कौन सा प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स, कि अब उस कम्युनिकेशन में कौन से रूल के तहत, यानी रूल के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा जाएगा, राइट। तो अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज हमारी हेल्प करिए। हमारे व्यूअर्स जो है, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो भटक गए, बहुत सारे वीडियोस नहीं देखते हैं, वो हमारे चैनल पे एक्टिव नहीं है। तो मैं यही हेल्प चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये नॉलेज अच्छी लगी तो और लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच बढ़े। और मेरा भी मोटिव यही है कि मैं हेल्प करूँ, और उसके बाद आप कमेंट्स करके डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, जैसे मीनिंगफुल, क्योंकि सारी चीज़ें तो हर किसी को नहीं पता हो सकती, मुझे भी नहीं पता होती। तो जब आप कमेंट करेंगे, आप पूछेंगे, तो मैं भी अपने दिमाग में या किसी सोर्सेस के थ्रू ट्रबल शूट करके या एनालिसिस करके कुछ डेटा या कुछ वैल्यूज आएंगी, जिससे आपको भी क्लियरिटी आएगी और मेरे को भी क्लियरिटी आएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।